पीटीआई संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात में पीटीआई में खलबली सी मची है और पीटीआई ने फिर मौलाना को नाम भिजवा दिए हैं। पीटीआई संजीदा होती है, मुज़ाकरात तो करती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में हमारे साथ मिलती है, तो हम तहरीक चलाएंगे पीटीआई के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई ने मौलाना से रब्ता कर लिया है और मौलाना ने जो गिले शिकवे किए थे पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, और पीटीआई ने अभी तक कमेटी के नामों का ऐलान नहीं किया, जो मुज़ाकराती कमेटी कायम करने का ऐलान किया है लेकिन नाम अभी तक नहीं दिए। उसके बाद पीटीआई में खलबली सी मची है और पीटीआई ने फिर मौलाना को नाम भिजवा दिए हैं। 5 नाम भेजे गए हैं और 5 बंदे जो हैं शामिल होंगे। दोनों की मुश्तरका कमेटी कायम होगी और इसको स्टीयरिंग कमेटी का नाम दिया गया है। मौलाना को जो नाम दिए गए हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, उसमें असद कैसर साहब लीड करेंगे, क्योंकि अभी तक असद कैसर ही मौलाना के साथ राब्ते में रहे हैं और असद कैसर का जो बाकी पीटीआई के जो रहनुमाओं में रवैया है वो ज़रा मुहज़्ज़ब है, इसलिए मौलाना के साथ वही राब्ते में रहे हैं और वो ठंडे मिजाज के भी हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं हैं, गालम गलोच नहीं करते, तो इसलिए मौलाना की उनके साथ बनती है। और एक अपना ज़ाहिर पश्तून फैक्टर भी है, वो अपना ताल्लुक़ भी है पुराना। तो असद कैसर साहब मुलाकातें अभी तक मौलाना से करते रहे हैं, डेलीगेशन भी लेके जाते रहे हैं, खान साहब को पैगामात भी पहुंचाते हैं, खान साहब के भी पैगामात मौलाना को पहुंचाते हैं। तो असद कैसर, क्योंकि मौलाना के ख़िलाफ़ जो नारे लगे थे पशीन में पीटीआई के जलसे में, तो उस पर भी असद कैसर ने मौलाना के साथ माज़रत भी की थी, मज़म्मत भी की थी, नारेबाजी की और ये कहा था कि आइंदा नारे नहीं लगेंगे और हमारे दरमियान एक सीज़ फायर होना चाहिए पीटीआई और जेयूआई के दरमियान। तो कल मौलाना ने पीटीआई के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। शूरा के इजलास के बाद ब्रीफिंग जो दी, यानी ये शूरा का जेयूआई का कलेक्टिव डिसीजन है कि अगर पीटीआई संजीदा होती है, मुज़ाकरात तो करती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में हमारे साथ मिलती है, तो हम तहरीक चलाएंगे पीटीआई के साथ। ये मौलाना ने अंदिया दे दिया है, लेकिन ये भी गिला शिकवा किया है कि भाई अभी तक इनमें यकसुई नहीं पाई जा रही पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान। जो 4 बंदे आ रहे हैं तो चारों अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन होती वो मस्बती है। लेकिन एक मौक़िफ़ होना चाहिए। अब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, जिसके ये मेंबरान हैं, पीटीआई के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो उसके प्लेटफार्म पे हैं। तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौलाना के साथ एहतजाजी तहरीक के मुखालिफ हैं कि मौलाना के साथ एहतजाजी तहरीक न चलाई जाए, क्योंकि वो भी मज़हबी दूसरे मसलक से शायद ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो मज़हबी जमात के सरबराह हैं। मौलाना भी मज़हबी और सियासी जमात के सरबराह हैं, तो शायद वो मज़हब के हवाले से भी शायद इख्तलाफ रख रहे हों या सियासत के हवाले से, मसलक के हवाले से भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक इख्तलाफ जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ आज जियो के साथ उन्होंने बात की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी देखें, मैं मौलाना के साथ इख्तलाफ रखता हूँ और मौलाना के साथ इख्तलाफात रखने के बावजूद अगर पीटीआई का अक्सरियती फ़ैसला आता है या मुत्तफ़िका फ़ैसला आता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाजी तहरीक मिलकर चलाई जाए, तो मुझे कबूल होगा और मैं मौलाना के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मौलाना के साथ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार हूँ। ये साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा है कि अगर फ़ैसला 4 में से 3 का फ़ैसला आ जाता है, एक मैं राज़ी नहीं हूँ, बाकी सारे 3 जो हैं वो राज़ी हैं, तो मैं इस फ़ैसले को, अक्सरियती फ़ैसले को मानूंगा और मौलाना के साथ चलूँगा इख्तलाफात के बावजूद। इख्तलाफ क्या है जी? वो कहते हैं कि जी मौलाना अताउर रहमान को सेनेट की जो मजहबी उमूर की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है, तो वो उनको चेयरमैन मुंतखब किया गया है नून लीग की हिमायत के साथ। नून लीग के तायद कुनंदा या हिमायत याफ्ता के तौर पर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं, तो ये हमें रिजर्वेशन है। तो ये शुकूक व शुबहात इनको ये हैं और इख्तलाफात भी रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी मौलाना अता रहमान का हक़ है और स्टैंडिंग कमेटियाँ तो पीटीआई ने भी ली हैं,
क्योंकि स्टैंडिंग कमेटियां हुकूमत को भी मिलती हैं, आधी हुकूमत को मिलती है चेयरमैनशिप जो है स्टैंडिंग कमेटी की, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और आधी अपोजिशन को मिलती है। पीटीआई को भी मिली है, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तो मौलाना अताउर रहमान को, जेयूआई को भी, ज़ाहिर है जेयूआई भी अपोजिशन में है तो उसको भी मिलनी चाहिए। लेकिन उनको रिजर्वेशन ये है कि नून लीग के हिमायत याफ्ता क्यों बने हैं, तो हमें शकूक व शुबहात इस बात पे हैं कि नून लीग ने हिमायत क्यों की है। शायद अंदर खाना नून लीग और मौलाना एक दूसरे के साथ हमदर्दियाँ रख रहे हैं तो एहतजाज तरीके से चलेगी। लेकिन बात यह है कि पीटीआई एहतजाजी तरीका क्या चलाएगी? जिसके पास खान साहब तो क्राउड निकाल सकते हैं, कारकुनों को निकाल सकते हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं, कारकुनान तो निकलते हैं उनके लिए। अभी पीटीआई का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कारकुनान को निकाल सके और ख़र्चा कर सके। पहले ख़र्चा किया जाता था पीटीआई में, फॉरेन फंडिंग हो रही होती थी, डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज़ में, पता नहीं किस किस करेंसी में पैसे आते थे और उस वक्त धड़ाधड़ खर्चा किया जा रहा होता था। अब खर्चा करने के लिए अब फॉरेन फंडिंग भी बंद है, चोरी पकड़ी गई है, तो अब खर्चा करने वाला भी कोई नहीं है, फंडिंग बंद हो गई, खर्चा करने वाला कोई नहीं है। इन्वेस्टर्स जो यहाँ मिले हुए थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान या कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं सरदार तनवीर इलियास, ये एटीएम मशीनें थी ना इमरान खान की, अब वो एटीएम भी इनके बंद हो गए, यानी इन्वेस्टर भाग गए, फॉरेन फंडिंग बंद हो गई, तो अब खर्चा कौन करेगा? इमरान खान खुद भी खर्चा नहीं करते। अब पीटीआई आगे कैसे चलेगी बग़ैर खर्चे के, बग़ैर पैसों के? ये जब तक ये बंद रहेगी पीटीआई की भी बोलती बंद रहेगी। और सच्ची बात यह है कि क्योंकि पैसा बोलता है ना, इनका पैसा बोल रहा था, जो खर्चा कर रहे थे, बच्चों को 3-3 हज़ार लोगों को, 5-5 हज़ार लोगों को, बच्चों को भर्ती किया हुआ था सोशल मीडिया के लिए। तो ये सोशल मीडिया की पार्टी थी, ये ट्विटर पार्टी थी। तो अब आगे जब पैसा बंद होगा तो फिर क्या होगा? फिर कैसे तहरीक चलाएंगे? कारकुनान नहीं निकाल सकते, और ये ख़ुद एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि ये जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, उमर अयूब या बैरिस्टर गोहर, या ये नहीं चाहते कि खान साहब रिहा हों, ये खान साहब की रिहाई में संजीदा नहीं है, ये फवाद चौधरी और ये बहुत सारे एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं। तो जब खान साहब की रिहाई में ये दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्यों लेंगे भाई? ये तो लीडर बने फिर रहे हैं, खान साहब आएंगे तो ये इनकी सेकेंडरी हैसियत हो जाएगी। अभी ये लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिधर जिधर जा रहे हैं ये लीड कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बना हुआ है पीटीआई का, बहुत बड़ा ओहदा है भाई, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर। तो ये इसलिए शायद दिलचस्पी न ले रहे हों कि खान साहब अंदर ही रहें ताकि हमारी लीडरशिप चमकती रहे। तो इसलिए लोगों को भी नहीं निकाल सकते, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और गुतम गुता हैं एक दूसरे के साथ। तो मौलाना इस माहौल में इनकी मजबूरी है पीटीआई की। मौलाना ने हालांकि कल गिले शिकवे किए हैं, और बड़ी बात ये कि मौलाना ने मुतालबा तो किया इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, मौलाना मुस्तरद कर रही हैं 2024 के इलेक्शन को, लेकिन जो मखसूस नशस्तें पीटीआई की थीं, जो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और मौलाना को मिली हैं, जेयूआई को मिली हैं, मौलाना ये इलेक्शन कमीशन ने दी, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इनका मखसूस नशस्तों का, उसमें कामरान मुर्तज़ा जो जेयूआई के वकील हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले मौक़िफ़ की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशस्तें पीटीआई की हमें दी हैं, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और जेयूआई को, ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। तो जज ने, मंदोखेल साहब ने पूछा, ये आप इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला किया है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे चल रही थी, ये उससे तो आपका मौक़िफ़ अलग लग रहा है। तो इसके बावजूद यानी पीटीआई की नशस्तें मौलाना को मिली हैं, मौलाना की जमात और उनका वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फैसला सही किया है, पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मखसूस नहीं मिलनी चाहिए।
ये मौक़िफ़ है। उसके बावजूद पीटीआई मौलाना के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, पीटीआई मौलाना के साथ जाना चाह रही है, यानी इंतहाई मजबूरी है ये। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को फौरी तौर पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर देना चाहिए। भाई अच्छा, इख्तलाफात भी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह मौलाना के साथ इख्तलाफ रख रहा है, साहिबजादा हामिद रज़ा। वो ख़ुद कह रहे हैं कि मौलाना के साथ मेरा इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना के साथ हम चलने को तैयार हैं। मौलाना ने सीटें मौलाना को मिली हैं, मौलाना सीटें भी हमें नहीं वापस कर रहे, फिर भी मौलाना के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो बैरिस्टर गोहर ने भी कह दिया कि भाई मौलाना ने जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया है, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की हिमायत की है कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फ़ैसला किया है, पीटीआई की मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को देकर, उसके बावजूद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मौलाना और हमारे ताल्लुकात ख़राब इससे नहीं होंगे, हम ये अलग बात है और तहरीक अलग बात है, क्योंकि मौलाना का मौक़िफ़ भी वही है तहरीक के हवाले से कि तहरीक चलनी चाहिए और हुकूमत नाजायज़ है और इलेक्शन धांधली थी और नए इंतख़ाबात होने चाहिए। इस पर हम दो नुकात पर जो है मौलाना के साथ मुत्तफ़िक़ हैं, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पर होंगे। यानी मौलाना के साथ इख्तलाफ रखने के बावजूद मौलाना की मिन्नत तरले क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ख़र्चा खुर्चा करने वाला नहीं है पीटीआई में, और मौलाना लीड करेंगे तो ज़ाहिर है मौलाना भी ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना पीटीआई पर ख़र्चा करेंगे। पीटीआई वाले अगर ये समझ रहे हैं कि मौलाना को हम इस्तेमाल कर लेंगे, जेयूआई को इस्तेमाल कर लेंगे, तो मेरा ख़्याल है वो गलत फहमी है उनकी। मौलाना बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं और इमरान खान जैसे सियासतदान मौलाना की जेब में होते हैं, तो सच्ची बात है कि लेकिन मौलाना भी देख रहे हैं कि फ़िलहाल मुज़ाकरात क्या होते हैं, क्या पीटीआई क्या बात करती है, लोग कितने लाएंगे, पैसे कितने खर्चा करेंगे। ऐसे मौलाना तो एक तरफ़ा तो न खर्चा करेंगे न कारकुनान लाएंगे, पीटीआई भी लाएगी। ज़ाहिर है मुश्तरका तहरीक है तो उसमें पीटीआई को लाना पड़ेगा कारकुनों को, और पीटीआई को ख़र्चा भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मामलात ये मुज़ाकरात जेयूआई और पीटीआई के कामयाब होते हैं ना या नहीं। लेकिन फ़िलहाल कमेटी कायम कर दी है और कमेटी के नाम दे दिए हैं। जेयूआई को असद कैसर ख़ुद शामिल होंगे, रऊफ़ हसन शामिल होंगे, बैरिस्टर गोहर शामिल होंगे और उमर अयूब शामिल होंगे और शिबली फराज। ये 5 बंदे होंगे जो पीटीआई की तरफ से मौलाना के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी में होंगे, क्योंकि मौलाना बराह रास्त सारे मुज़ाकरात में शायद नहीं होंगे। मौलाना भी कमेटी कायम करेंगे और ये मुश्तरका स्टीयरिंग कमेटी होगी, क्योंकि मौलाना पीटीआई की सेकेंडरी क़यादत के साथ डायरेक्ट रोज़ाना मीटिंग तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मौलाना भी कमेटी कायम करेंगे। वो कमेटियाँ फिर जेयूआई की कमेटी मौलाना को रिपोर्ट करेगी और पीटीआई की कमेटी इमरान खान को रिपोर्ट करेगी। उसके बाद ये फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।